क्या आपको पता है आपके जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं? क्यों किसी की ज़िंदगी में बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफ़ें और किसी की ज़िंदगी एकदम आराम से कट जाती है? क्यों किसी की लाइफ में नेम, फेम, स्टेटस, मनी और किसी की लाइफ एकदम ऑर्डिनरी? ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसे प्रश्न आपके मन के अंदर उत्पन्न होते हो तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपके सवाल के जवाब देने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है उसे समझने की कोशिश कीजिए कि हम जन्म क्यों लेते हैं। हम जन्म अपनी आत्मा के विकास के लिए लेते हैं। आत्मा का विकास यानी हमारे आत्मा के अंदर कुछ गुण हमें डेवलप करने की ज़रूरत होती है, वर्च्यूज़ जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, विल पावर, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, ट्रस्ट ऑन गॉड, सरेंडरिंग, डिटैचमेंट, ऐसे बहुत सारे वर्च्यूज़, फॉरगिवनेस, फियरलेसनेस, बहुत सारे वर्च्यूज़ होते हैं। ये सारे गुण अगर हमारी आत्मा में डेवलप होने लगे तो हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। हाँ, इसे कहते हैं आत्मा का विकास। यानी हमारा लाइफ पर्पस यही होता है, हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोल डेवलपमेंट, आत्मा का विकास। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा मेन फोकस शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स सक्सेस। और सक्सेस की डेफिनेशन बहुत सारा नाम, पैसा, है ना? तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये हमारा मेन फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारी सोल डेवलपमेंट। लेकिन वी वांट सक्सेस एट एनी कॉस्ट। वर्च्यूज गए, आने तो हो तो हो, लेकिन वी वांट सक्सेस, पैसे चाहिए किसी भी हाल में। यानी इसकी वजह से, ये एटीट्यूड की वजह से हम बहुत सारे गलत कर्म कर बैठते हैं और इसकी वजह से हम लाइफ की ये चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है और हम सारे गोल अचीव कर लेते हैं तो फिर कुछ बर्थ के बाद हमें मोक्ष मिल जाता है। लेकिन हमारा फोकस तो सक्सेस पे चला गया, इसलिए हमारा जो आत्मा का ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है। जी हाँ, हमारा सोल डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ आवर सोल डेवलपमेंट स्लोज डाउन। हम डिग्रेड कर जाते हैं क्योंकि हम कभी कभी बहुत सारे गलत कर्म भी कर बैठते हैं और उसको भी हमें कर्म स्वैरभ की ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह से हमारी आत्मा का ग्रोथ स्लो हो जाता है। अब ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए, आत्मा का विकास। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि जब हम सबको पता है कि जब किसी इंसान की डेथ होती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है और हम सबके है ना स्पिरिट गाइड होते हैं जो हमारी सोल डेवलपमेंट में हमें मदद करते हैं। तो हमारे स्पिरिट गाइड उस वक्त हमें लेने आते हैं और उनकी इतनी जो ब्राइट एनर्जी होती है ना, उससे हमें इतना प्यार देते हैं, वो इतना वार्मथ मिलता है उनसे और इतने प्यार से वो हमें वो टनल क्रॉस करवा के धरती के उस पार लेके जाते हैं और वहाँ पे हमारे स्वागत के लिए हमारे सोल फैमिली मेंबर्स मौजूद होते हैं। हाँ जी हाँ, हम सबके ना एक सोल ग्रुप होता है, तो उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हमारा बड़े प्यार से हमारा स्वागत करते हैं। अब उसके बाद हम एक बड़े से स्क्रीन रूम में लेके जाते हैं, इट्स लाइक अ थिएटर, और वहाँ पे हमारी ही फिल्म दिखाते हैं जो अभी हम जीवन जी के आए हैं। तो क्या पर्पस था हमारा लाइफ का, हमें क्या सीखना था, इसके वजह से उसके हिसाब से हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आई, परिस्थितियाँ आई और हमने उसका कैसे सामना किया और उसमें हमने कितने गलत कर्म किए, कितने सही कर्म किए, गुड बैड कर्मस, सबका हिसाब किताब हमारे सामने। और ये सब देखने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड में स्वर्ग नर्क जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जी हाँ, स्वर्ग नर्क होता है। नर्क के 3-4 लेयर्स होते हैं, स्वर्ग के भी 3-4 लेयर्स होते हैं। उसके ऊपर भगवान, जहाँ पे बहुत एकदम ब्लिसफुल एनर्जी होती है, और बीच में मिड लेयर। तो दोस्तों कहते हैं ज़्यादातर आत्माएं वहीं पे होती है बिकॉज उनका एक्सपीरियंस नहीं होता है, लाइफ एक्सपीरियंस उतना कम होता है, उतने वर्च्यूज़ डेवलप नहीं हुए होते, तो ज़्यादातर आत्माएं मिड लेयर में होती है। उन्होंने बहुत सारे बुरे कर्म नहीं किए हुए, तो मैक्सिमम सोल्स आर इन द मिड लेयर। और
हेल के भी जैसे जैसे बहुत बुरे कर्म किए हो तो उसके हिसाब से हेल के भी लेयर्स होते हैं, अच्छे कर्म के हिसाब से स्वर्ग के भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो आपका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो होता है और आपने जैसे कर्म किए हुए उसके हिसाब से आपको वहीं पे उस जगह पे भेजा जाता है। फिर अब यहाँ से आगे आपका डेवलपमेंट कैसे हो उसकी डिज़ाइन होती है। उसके लिए आपको क्या सीखना है, उसके लिए आपकी पूरी लाइफ की डिज़ाइन करते हैं आपके स्पिरिट गाइड कि यहाँ पे आप जाओगे तो आप ये सीख पाओगे, ऐसी परिस्थितियाँ आएगी तो आप ऐसा सीख पाओगे। उसके हिसाब से आपकी पूरी लाइफ डिज़ाइन होती है और आपको 2-3 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें से आपको खुद को चुनना होता है कि मैं इस जगह पे जाऊँगा, हाँ मैं इंडिया में जाके बर्थ लूँगा, मैं अमेरिका में जाके ये मेरे पेरेंट्स होंगे, मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी। यानी हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती है वो सब हम खुद सिलेक्ट करते हैं। हमें पता होता है, जन्म लेने से पहले हमें पता होता है कि ये हमारी लाइफ ऐसी जाएगी और हमें ऐसी कठिनाइयाँ आएगी और उसका हमने स्वीकार किया है, हमने खुद सिलेक्ट किया है। और ये करने के बाद अगर ये बात हमारे मन में समझ में आ गई तो आज के बाद हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी, जो भी कठिनाई आएगी, उसका हम प्यार से स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये तो हमने खुद ने सिलेक्ट की है ना। और उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड से उसका सामना करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर इसमें हमारे जो गुण हमने डेवलप कर दिए तो हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी, हमारे आत्मा का विकास होगा। तो ये तो हमने खुद ने सिलेक्ट किया है, तो फिर इसको हमें रेजिस्ट नहीं करना है। और जब मेरा पर्पज़ अलग है, आपका पर्पज़ अलग है, दूसरों का पर्पज़ अलग है, तो फिर हम कॉम्पीट क्यों करते हैं? इस दुनिया में अभी इस मोमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि हम दूसरों के साथ कॉम्पीट करके दुखी होते हैं। दुख तो साइड पे, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी के जीवन में दुख होगा वो दूसरों के साथ कॉम्पीट करके वो दुखी होता है, दूसरों की जेलसी करके वो दुखी होता है। जी हाँ, अगर ये बात हम समझ ले कि हम दोनों का लाइफ पर्पस अलग है, हम दोनों का सोल लेवल अलग है, सोल ग्रोथ अलग है, तो फिर कंपटीशन किस बात की। इससे अच्छा अगर हमें किसी की कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो हम उसे इंस्पायर होके हम वो सीखने की कोशिश क्यों ना करें। ये अगर अभिगम होगा, ये पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो हमारी लाइफ हम बहुत ही अच्छी तरह से जी पाएंगे। एक बोलते हैं ना, हाउ टू लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ, तो दिस इज़ कॉल्ड हाउ यू लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ। कि जो आपका पर्पज़ है, जो भी कठिनाइयाँ आपके सामने आती है, उसका आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आप सामना करेंगे। अगर ये आपका एटीट्यूड रहा तो फिर सुख हो या दुख, अब हर हाल में आप खुशी रहोगे।